अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान एयर फोर्स का जो टेस्ट एक्सपीरियंस है आज की डेट का, वो हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से सवालात आए हैं और उनको हम थोड़ा बहुत समझ भी लेंगे ताकि आपके कन्फ्यूजन्स वगैरह क्लियर हो सके। कोशिश करूँगा इंग्लिश के भी क्वेश्चंस डाल दूँ। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे, बच्चे बोल रहे थे कि इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं आप ज़्यादा बता रहे, तो क्योंकि इंग्लिश बहुत इजी होती है इसलिए मैं ज़्यादा उस पे फोकस नहीं किया। बट आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश के भी डालूँगा, फिज़िक्स वगैरह भी देख लूँगा थोड़ी सी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज डैश। अच्छा जी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट हो गया अब तो। ए पर है 0.598 डब्ल्यू ऑब्लिक एम डॉट के, बी पर है 1.002 डब्ल्यू ऑब्लिक एम डॉट के, सी पर है 0.025 डब्ल्यू ऑब्लिक एम डॉट के एंड डी पर है 4.18 डब्ल्यू ऑब्लिक एम डॉट के। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 0.598 डब्ल्यू ऑब्लिक एम डॉट के। 0.598 को अगर राउंड ऑफ करें 0.6 भी इसका आंसर ठीक ही बनता है। तो अगर 0.6 हो या 0.598 तो बोथ विल बी करेक्ट, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए मैंने कहा बता दूं, ठीक है। बाकी आप लोगों को सबको आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिनोनियम ऑफ माइनॉरिटी इज डैश। अच्छा जी, माइनॉरिटी का सिनोनियम बताना यानी कि सेम मीनिंग वाला अनदर वर्ड हमें ढूंढ के बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। मेजॉरिटी, मेजॉरिटी एंटोनियम होगा माइनॉरिटी ग्रुप, अपोजिशन, लेस इन नंबर। तो डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है लेस इन नंबर। क्योंकि माइनॉरिटी का मतलब होता है कि जिसकी जो क्वांटिटी होती है, जिसके नंबर होते हैं काफ़ी कम हो, किसी भी चीज़ के कम है तो हम बोलेंगे माइनॉरिटी, ठीक है। और मेजॉरिटी में ज़्यादा होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 एंटोनियम ऑफ मेजॉरिटी इज डैश। मेजॉरिटी का हमें एंटोनियम बताने के अपोजिट वर्ड बताने के, मेजॉरिटी का अपोजिट वर्ड। अब मेजॉरिटी क्या होता है, ज़्यादा, कोई भी क्वांटिटी में ज़्यादा, तो इसका अपोजिट माइनॉरिटी हो जाएगा जो हमने लास्ट पढ़ा था। तो ए पर है प्लूरैलिटी, बी पर है माइनॉरिटी, सी पर है मल्टीट्यूड एंड डी पर है बल्क। तो यहाँ बी वाला ऑप्शन करेक्ट है जो कि है माइनॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, ही केम टू कोहाट डैश सी मी, यानी कि वो पहाड़ से आया मुझे देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट प्रपोजिशन पुट करना है। इंग्लिश का क्वेश्चन है तो इसमें प्रपोजिशन पुट करेंगे। सो दैट, बी पर है फॉर, सी पर है टू एंड डी पर है इन ऑर्डर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है टू। ही केम टू कोहाट टू सी मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ही केम टू कोयटा डैश बस। अच्छा, जिसके अंदर भी प्रपोजिशन पुट करना है तो ए पर है ऑन, बी पर है बाय, सी पर है विद एंड डी पर है इन। इसका मतलब क्या हुआ, ही केम टू कोयटा यानी कि वो कोयटा से आया बस पे बैठ के। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो कि है बाय। ही केम टू कोयटा बाय बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शी कीप्स द फ्लावर चेंज द वॉइस। अच्छा जी, हमें जो है शी कीप्स द फ्लावर यानी कि वो, इसके पास फ्लावर्स हैं वो, ठीक है। तो इसको हमने वॉइस में कन्वर्ट करना है, जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, एक्टिव पैसिव के जो रूल्स होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में चल जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्टार्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा यानी मीन्स द फ्लावर एक ऑब्जेक्ट है तो वो स्टार्ट में आ जाएगा ना। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे मुझे करेक्ट दिख रहा है, द फ्लावर इज़ केप्ट बाय हर। अच्छा, शी जो है एंड में चल जाएगा तो ये हर बन जाएगा। इस तरह ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच अल्फ़ाबेट्स आर इन बिटवीन एन एंड क्यू। अच्छा जी, अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए बी सी डी, ठीक है। ए से लेकर जेड तक होती है ABCD, ठीक है। इसके अंदर एन आता है और क्यू आता है। अब एन और क्यू के दरमियान जो जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं हमें वो बताने। तो जल्दी से ABCD पढ़ लेते हैं, मैंने इधर लिख के लगाएंगे, पढ़ लेते हैं जल्दी से। ABCDEFGHIJKLMN OPQ, यानी कि एन और क्यू के दरमियान ओ और पी आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है ओ एंड पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ही हेल्प्स डैश पुअर। उसने पुअर की हेल्प करी, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, इसमें प्रपोजिशन ही पुट करना है। ए पर है आ, बी पर है एन, सी पर है दी एंड डी पर है नो आर्टिकल। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है दी, ही हेल्प्स द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ही इज़ डैश यूरोपियन। अच्छा जी, इसमें भी हमें करेक्ट प्रपोजिशन ही पुट करना है। ही इज़
a European, he is an European, he is the European। और डी पर है नो आर्टिकल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है ही इज़ अ यूरोपियन। आप बोलेंगे कि भाई ए और एन तो वहाँ पे लगता है जहाँ पर वॉवेल्स यूज़ होते हैं। वॉवेल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू जहाँ भी होता है तो वहाँ पर एन लगता है, और कॉन्सोनेंट्स में ए लगता है। तो यहाँ पर तो ई आ रहा है, ये तो वॉवेल है, एन क्यों नहीं लग रहा? तो गाइस इधर यूरोपियन में यो जो है ना वो वाई से स्टार्ट हो रहा है ना, तो वाई का जो साउंड आता है उस पर हमेशा ए लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मूविंग वाटर हैज़ डैश एनर्जी। अच्छा, जो वाटर होता है मूव कर रहा होता है उसके अंदर कौन सी एनर्जी पाई जाती है? ए पर है पोटेंशियल एनर्जी, बी पर है काइनेटिक एनर्जी, सी पर है थर्मल एनर्जी एंड डी पर है केमिकल एनर्जी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि क्या है? काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ही इज़ डैश इंजीनियर। अच्छा, इसके अंदर भी हमें प्रपोजिशन पुट करना है, ए एन डी नन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आने वाला है ऑप्शन बी होगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर तो ई है और ई का ही साउंड आ रहा है। सॉरी, आई थिंक ए का साउंड हो रहा है ना, इंजीनियर, इंजीनियर बोलते हैं ना, तो इसके अंदर ए का साउंड आ रहा है, तो ए तो वॉवेल्स है और ई भी वॉवेल्स है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, जो कि है एन, ही इज़ एन इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एंटोनियम ऑफ ओकेजनल इज डैश। अच्छा, एक वर्ड है ओकेजनल, इसका एंटोनियम यानी कि उलट बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है रेयर, बी पर है फ्रिक्वेंट, सी पर है सेल्डम एंड डी पर है इरेगुलर। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है फ्रीक्वेंट। एंटोनियम का क्या होता है? ओकेजनल का एंटोनियम क्या होता है? फ्रीक्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि हर एक्शन का एक बराबर और उलट रिएक्शन लाजमी होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास मैं हमेशा ही बॉल वाली एग्जांपल देता हूँ कि एक बॉल है, उसको आप दीवार में मारेंगे तो ये आपका एक्शन है, और जब दीवार वापस पलट के उसको आपकी तरफ ट्रांसफ़र करेगी तो वो एक रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये न्यूटन का कौन सा लॉ है? ये न्यूटन का लॉ है, ठीक है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, या ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है? तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ है, तीसरा लॉ है मोशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज डैश। अच्छा जी, वाटर यानी कि पानी की जो हीट कैपेसिटी है वो क्या होती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर 4200 जूल पर किलोग्राम डॉट के, और 4.2 जूल पर ग्राम जी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और बी पर है 4000 जूल पर के जी डॉट के, सी पर है 3900 जूल पर के जी डॉट के, सी डी पर है 5000 जूल पर के जी डॉट के। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, जो कि है 4200 जूल पर के जी डॉट के और 4.2 जूल पर जी डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, इसके अंदर मैथ्स का क्वेश्चन है, 100 - 6 मल्टीप्लाई बाय 100 + 6। अच्छा, ये ब्रैकेट का साइन हमेशा मल्टीप्लाई को शो करता है, ठीक है। तो 100 - 6 मल्टीप्लाई 100 + 6, 100 में से 6 माइनस करेंगे। अच्छा, इसको दो मेथड से भी कर सकते हैं, 100 को 100 से पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस करके भी कर सकते हैं, बट इजी शॉर्टकट बताऊंगा। 100 - 6 कितने होते हैं? 94, एंड 100 + 6 कितने होते हैं? 106। तो 94 और 106 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि है 9964। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ़ log a की पावर n इज इक्वल्स टू log a पावर 3 प्लस log a पावर 6, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, log a की पावर जब n होती है तो इसको हमें n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। यहाँ पे n की हमें आंसर बताना है, a की पावर जो n है n बताना है हमें, n किसके बराबर होगा? तो log a और log a बेसिस सेम है तो पावर हमारे पास क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, ठीक है। लेकिन प्लस वब होती है जब हमारे जो बेसिस हैं लॉग वाली वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पे तो प्लस हो रहा है तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लंबा प्रोसेस है। log a प्लस log a6 को, log a3 प्लस log a6 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद a3 और a6 बच जाएगा, तो a3 और a6 मल्टीप्लाई हो रहा होगा,
तो इनकी बेसिस सेम होंगी, तो 6 + 3 जो है वो 9 बन जाएगा। ठीक है, ये मैं वर्बली समझा रहा हूँ कि लिखूँगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा। 6 + 3 करेंगे तो 9 हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, √3 + 3√27 + 5√75। अच्छा, इसको प्लस करना है तो प्लस करने के लिए अंडर रूट्स वाली वैल्यूज़ हैं, तो इनको सबसे पहले ना हम 3 वाली जो पहला √3 है ये तो हमारा नॉर्मल है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो बाकी दो को हम सिंप्लीफाई करेंगे। हाउ वी विल सिंप्लीफाई दैट, ये मैं आपको करके नहीं दिखा रहा, मैं आपको जस्ट वर्बली समझा रहा हूँ। ठीक है, √27 है, तो 3√27 जो है इसको हम 9 को 3 टाइम्स जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है 27 हो जाता है, और फिर 5 है और फिर 75 है, तो फिर 75 है उसको 25 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 बन जाता है। ठीक है, तो ये फिर पूरा इसी तरीके से इसी को हम प्लस करते जाएंगे, वैल्यूज़ को निकाल के बाहर, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा 35 √3। इसको लाजमी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं अभी टाइम कमी की वजह से, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में नहीं समझा रहा, मगर आप लोग लाजमी से इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, वेस्ट ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड डैश। अच्छा जी, जो एनिमल्स का जो वेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखे हैं, पर है मैन्योर, बी पर है फर्टिलाइज़र, सी पर है कंपोस्ट, एंड डी पर है ह्यूमस। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, मैन्योर। अच्छा, जब मैन्योर जो वेस्ट होता है ना एनिमल्स का, उसको मैन्योर बोलते हैं। अब मैन्योर जब डिकम्पोज हो जाता है ना पड़ा पड़ा, तो उसको हम, और फिर उसमें से बायोगैस निकलती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है, बायोगैस और मैन्योर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इन 3√35 द रेडिकेंड इज डैश। अच्छा जी, 3√5 जो है इसके अंदर हमें रेडिकेंड बताना है कि कौन सी वैल्यू होगी। अच्छा, रेडिकेंड क्या होता है? रेडिकेंड वो वैल्यू होती है जो अंडर रूट के अंदर होती है, तो अब अंडर रूट के अंदर यहाँ कौन सी वैल्यू 35, तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, नॉन कंडक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश। अच्छा जी, जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं? उनका एक नाम होता है, तो क्या नाम होता है उनका? ऑप्शन ए कंडक्टर्स। अच्छा, कंडक्टर्स तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, फिर उसके बाद इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड रेजिस्टर्स। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी बिल्कुल करेक्ट है, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, वुड, रबर वगैरह। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारी जो है वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़रूर से लाइक करें, और हमारे जो है कोई भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो फोर्सेस के रिलेटेड, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, या और भी कोई भी पुलिस वगैरह के हवाले से कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो, एफसी के हवाले से, तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। कमेंट्स में पूछेंगे तो ज़रा जल्दी जवाब मिलता है, व्हाट्सएप पे क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, तो जवाब थोड़ी देर से मिलता है, मगर इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।